नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीए में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, उसमें हम लगभग 150-55 क्वेश्चन कर चुके हैं। आप उसको ज़रूर देखिए जा कर के प्लेलिस्ट से। और आज से हम एक जो नया चैप्टर है जिसका नाम है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ, यानी कि इसमें जो ये 20-25 प्रकार का शाखा होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हालांकि आज हम इस टॉप 20 जो इनकी शाखा है, जो ब्रांच है, जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है, उनको हम यहाँ पे एक साथ जो है इसी तरह से, जैसे कि सांपों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, घासों का अध्ययन, इस तरह से जो है आज हम इस 20 जो ब्रांच है उसको हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ इसके बाद का जो क्लास होगा उसमें हम इसी ब्रांच से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उनको हम यहाँ आपके सामने उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इसका जो क्या किसका अध्ययन क्या कहलाता है उन 20 ब्रांचों के बारे में देखने वाले हैं। और कल से क्वेश्चन आंसर के माध्यम से प्रीवियस ईयर में जो भी रेलवे के एग्ज़ाम में या फिर अन्य किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है उन सबको हम वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग कल से जुड़ करके क्वेश्चन आंसर के साथ इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो देखिए, ये कह रहा है जैसे कि पहला है कीटों का अध्ययन, जो कि है एंटोमोलॉजी। ये डायरेक्ट इसी तरह के क्वेश्चन आता है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। हालांकि 4 ऑप्शंस होता है, उन 4 ऑप्शंस कभी कभी एक जैसा भी होता है, लेकिन आपको उसमें से छांटना होता है। तो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। उसी तरह से वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन जो होता है उसे डेंड्रोलॉजी कहते हैं। ये वृक्ष और झाड़ी यानी कि जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनका जो अध्ययन होता है वो डेंड्रोलॉजी होता है। वहीं पे अगर बात करें बड़े बड़े पेड़ों का जिसका मुख्य रूप से लकड़ी के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसका जो अध्ययन होता है वो होता है सिल्वीकल्चर, या फिर कह सकते हैं उसका संवर्धन जो है, उसका वृद्धि विकास के लिए जो अध्ययन किया जाता है वो सिल्वीकल्चर होता है, जो कि ये 8 नंबर आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए, तो ये 2 नंबर कह रहा है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, तो ये डेंड्रोलॉजी हो जाएगा। उसी तरह से मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन जो है वो इक्थियोलॉजी हो जाएगा। वहीं अगर कहें मत्स्य पालन का अध्ययन तो वो पीसी कल्चर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आने वाला है उसमें हम देख लेंगे। देखिए, ये कह रहा है कि मछलियों का अध्ययन, तो मछलियों का अध्ययन जो है वो हो जाएगा इक्थियोलॉजी। उसी तरह से सर्पों का अध्ययन तो ऑफियोलॉजी, आपको ध्यान रखना है, सर्पों का अध्ययन ऑफियोलॉजी। उसी तरह से पक्षियों का अध्ययन, तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। सबसे जो फेमस क्वेश्चन है ये है छिपकलियों का अध्ययन, तो ये सोरोलॉजी। कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो छिपकलियों का अध्ययन हो जाता है सोरोलॉजी। उसी तरह से फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। और काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन, जो कि लकड़ी के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, उसका वृद्धि विकास आदि के बारे में जो चर्चा किया जाता है वो होता है सिल्वीकल्चर। तो आपको ध्यान रखना है कि काष्ठीय पेड़ों का अगर संवर्धन लिखा हो तो वहाँ पे आपको सिल्वीकल्चर, और अगर सिर्फ कहे वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन तो वहाँ पर डेंड्रोलॉजी। ठीक है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन ऑफियोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, और काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर। आप इन जितने भी ये 20 ब्रांच है इनको अगर आप बार बार पढ़ते हैं तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। ज़्यादा आपको दिमाग पे जोर भी नहीं डालना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। बस इसको स्पीड में पढ़ते, जैसे कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, वृक्षों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो जैसे पढ़ेंगे मछलियों का अध्ययन, तो ये इक्थियोलॉजी अपने आप दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको तेज तेज इसको पढ़ते रहना है, जिससे कि ये आपको ईजिली याद हो जाएगा। चलिए, तो 8 ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए 9वां से यहाँ है पुष्पों का अध्ययन, यानी पुष्प यानी फूलों का अध्ययन। तो फूलों का जो अध्ययन होता है वो होता है एंथोलॉजी। ठीक है, फूलों का अध्ययन या फिर पुष्पों का अध्ययन दोनों एक ही है, ये हो जाएगा एंथोलॉजी। उद्यान का या उद्यान विज्ञान, जिसे आप कह सकते हैं बागवानी भी कहते हैं, कहीं कहीं ये बागवानी लिखा हुआ आ सकता है, और कभी कभी उद्यान विज्ञान, यानी कि दोनों प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे बागवानी कहे या फिर उद्यान विज्ञान कहे। आपको ध्यान रखना है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर। उसके बाद शैवालों का अध्ययन, जो सबसे फेमस क्वेश्चन ये है, शैवालों का अध्ययन भी और कवकों का अध्ययन, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी फेमस है। और उधर एक तो छिपकली का अध्ययन वो भी फेमस है। ठीक है, तो शैवाल का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन होता है माइकोलॉजी। आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप इन दोनों को बार बार पढ़ते रहिएगा ताकि आप इसमें जो है अपना ध्यान रख पाइएगा। तो कवकों का अध्ययन होता है माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी। उसी तरह से फूलों की खेती की बात करें तो वो फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पुष्पों यानी फूलों का अध्ययन है एंथोलॉजी, उसी तरह से अगर फूलों की खेती की बात करें तो वो फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। आप सभी ने कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर से आप इसे रिलेट कर सकते हैं, यानी खेती से संबंधित है। तो खेती अगर है फूलों का तो वो कल्चर लगा होगा, किसी का भी खेती अगर हो तो उसमें कल्चर लगा होगा, और अगर अध्ययन हो तो उसमें लॉजी लगा रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से फूल की अगर खेती की बात करें तो वो फ्लोरिकल्चर होता है, यानी कि किस तरह से अधिक फूलों का उत्पादन किया जा सके, तो उसके लिए फ्लोरिकल्चर का अध्ययन किया जाता है। जबकि एक पुष्प के बारे में जानने के लिए एंथोलॉजी का उपयोग किया जाता है, यानी एक पुष्प के बारे में जानना एंथोलॉजी कहलाता है। उसी तरह से फूलों का अध्ययन, ये तो पुष्पों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन एक ही है, यह भी एंथोलॉजी है। इसके बाद मत्स्य पालन का अध्ययन, तो देखिए मत्स्य पालन का अध्ययन होता है पीसी कल्चर। इससे पहले जो हम एक सेकेंड यहाँ देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे जो है ये मछलियों का अध्ययन, तो मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी, यानी इसका मतलब है किसी एक मछली को पकड़ के उसका अध्ययन किया जा सकता है, उसके सर के बारे में अध्ययन किया जाएगा, उसके पूंछ के बारे में, उसके जो धारारेखीय शरीर होता है उसके बारे में अध्ययन किया जा सकता है, उसके कांटा के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। तो अगर एक ही मछली के अलग अलग पार्टों का मान लीजिए अध्ययन कर रहा है तो वो इक्थियोलॉजी हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर ये कह रहा है कि मत्स्य पालन का अध्ययन, तो ये पीसी कल्चर कैसे हो जाएगा। मत्स्य पालन का अध्ययन से मतलब ये है कि आप किसी एक तालाब में किस तरह से अधिक मछली का उत्पादन कर सकते हैं, किस तरह से उनका सही ढंग से वृद्धि विकास का ध्यान रख सकते हैं, तो वो होता है पीसी कल्चर। आपको याद रखने के लिए हो सकता है आप कन्फ्यूज हो जाए, तो उसके लिए एक ट्रिक है। देखिए यहाँ पे मत्स्य पालन का अध्ययन, तो देखिए अगर मछली को पालिएगा तो कहीं ना कहीं वो पीस ही बनेगा, यानी मछली को पाल के वो क्या करेगा, वो पीस बना के खा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है मत्स्य पालन, अगर मछली को पाला है तो उसका पीस बनेगा, यानी कि मछली को पाला है तो पीस बनेगा, तो इसलिए मछली पालन पीसी कल्चर। और वहीं देखें यहाँ जो है वह है मछलियों का अध्ययन, तो अगर मछली का अध्ययन करेगा तो ज़रूरी नहीं है कि उसका पीस काट के ही वो अध्ययन करे, हो सकता है उसका सर का अध्ययन अलग से कर लें, उसका पूंछ का अध्ययन अलग से कर लें, उसका जो पंखुड़ी है उसका अध्ययन अलग से करे, उसके कांटा का अध्ययन अलग से करे। तो मछली का अगर अध्ययन करना है तो वो पीस में नहीं काटेगा, तो इसलिए मछली का अध्ययन इक्थियोलॉजी, और उसी तरह से मत्स्य पालन का अध्ययन, किस तरह से अधिक मछली का उत्पादन किया जा सकता है ताकि उसका पीस बनाया जाए, तो वो हो जाएगा पीसी कल्चर, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे। उसके बाद 16 नंबर कह रहा है कि घासन नहीं होगा, घास होगा, घास का वैज्ञानिक अध्ययन। तो घास का वैज्ञानिक अध्ययन हो जाता है एग्रोस्टोलॉजी। जिस तरह से घास का इंग्लिश होता है ग्रास, तो ग्रेस्टोलॉजी होना चाहिए, लेकिन इसमें ग्रेस्टोलॉजी ना होकर के एग्रेस्टोलॉजी है। तो आपको ध्यान रखना है कि घासों का अध्ययन एग्रेस्टोलॉजी। आप इसको आसानी से ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, इसमें आप कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो घासों का अध्ययन एग्रेस्टोलॉजी, एक बार तेज पढ़ सकते हैं, और आपको ध्यान रखना है इसको जितनी बार आप पढ़ सकते हैं उतना ही आसानी से आपका याद हो जाएगा। देखिए पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। उसी तरह कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, फूलों का अध्ययन ये एंथोलॉजी 2 बार लिखा गया है यहाँ पे, 9 नंबर और 14 नंबर एक ही लिखा गया है। मत्स्य पालन का अध्ययन तो पीसी कल्चर, अगर उसको पालना है तो पीस बनाना पड़ेगा। और घास का अध्ययन, यहाँ पे घास हो जाए, घास का अध्ययन जो है एग्रोस्टोलॉजी, यानी घास का अध्ययन तो ग्रेस्टोलॉजी, उसी तरह से घास का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी, ठीक है। आगे इसको देख लेते हैं, ये कह रहा है रेशम कीट पालन का अध्ययन। तो रेशम कीट पालन का अध्ययन अगर इन 20 में से अगर कहें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये दोनों है, रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन। हालांकि वो कवक का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन और छिपकली का अध्ययन ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन सबसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन। ये कई बार एग्जाम में हर बार कहिए तो पूछा जाता है, चाहे किसी न किसी सेट में एक बार पूछा जाता है। तो रेशम कीट का पालन कहलाता है सेरीकल्चर, ठीक है। रेशम कीट का पालन जो शहतूत के पौधे पे पाला जाता है उसका जो अध्ययन कहलाता है वो होता है सेरीकल्चर, यानी पालन से संबंधित है, बहुत ज़्यादा उत्पादन से, तो इसलिए यहाँ पे कल्चर लगा हुआ है, ठीक है। तो रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर। पानी में बिना मिट्टी के पौधे का अध्ययन, यानी कि जो पानी में पूरी तरह से पौधे उगता है जिसमें मिट्टी का कोई संपर्क नहीं होता है, उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, ठीक है। ये कृत्रिम रूप से भी लोग उगाते हैं अब घर में इस तरह से, जिसमें कि किसी प्रकार का जो है मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी पानी में ही जितना भी वो उर्वरक वगैरह चाहिए उनका जो है ड्रॉप डाल करके और उसमें पौधा उगा लेता है, उसमें मिट्टी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो वो पानी बिना, यानी कि पानी में बिना मिट्टी का जो अध्ययन होता है वो हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। उसी तरह से मधुमक्खी पालन एपीकल्चर हो जाता है। और वृद्धावस्था का अध्ययन क्या होता है ये आपको कमेंट में बताना है कि वृद्धावस्था का जो अध्ययन कहलाता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि रेशम कीट पालन सेरीकल्चर और मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि पानी के बिना मिट्टी, यह हो जाएगा पानी में, हाँ ठीक है, पानी में बिना मिट्टी का जो पौधा का अध्ययन होता है वो हाइड्रोपोनिक्स होता है। उसी तरह से आपको ये बताना है कमेंट में वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है। आप सभी चाहें तो एक बार फिर से इसको पढ़ सकते हैं, देख लीजिए। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी, मछलियों का अध्ययन इक्शियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन ऑफियोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी,
फलों का अध्ययन पोमोलॉजी और काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर। उसी तरह से पुष्पों का अध्ययन ये हो जाएगा एंथोलॉजी। उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर। पहले पढ़ लेते हैं कवक का अध्ययन तो ये हो जाएगा माइकोलॉजी। उसके बाद पढ़ते हैं शैवाल का अध्ययन तो फाइकोलॉजी। उसके बाद फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर और फिर फूलों का अध्ययन तो एंथोलॉजी। मत्स्य पालन अगर पालना है तो पीस बनाना पड़ेगा तो पीसीकल्चर। घास का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि रेशम कीट पालन सेरीकल्चर और मधुमक्खी पालन तो एपीकल्चर। फिर बिना ये पानी में बिना मिट्टी के पौधों का अध्ययन तो हाइड्रोपोनिक्स। और वृद्धावस्था का क्या होता है अध्ययन, ये आपको कमेंट में बताना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।